एफटीए के विरोध में किसानों का दिल्ली कूच नाकाम। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस का सख्त पहरा। भारत अमेरिका एफटीए के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज। कांवड़ यात्रा से पहले दिल्ली यूपी ट्रैफिक पुलिस का निरीक्षण। सीमापुरी पर बनेगी डेडिकेटेड लेन। मॉडलिंग और शादी का झांसा देकर ठगी। इंस्टाग्राम पर दोस्ती फिर लाखों की ठगी। मंडावली पुलिस ने आरोपी को दबोचा। यमुना पार में हजारों परिवारों को बड़ी राहत। चाचा नेहरू अस्पताल में हार्ट सर्जरी यूनिट तैयार। यमुना पार में होगा नवजातों का हार्ट ऑपरेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। रुख करते हैं खास खबरों की तरफ और सबसे पहले बात करेंगे किसानों की। जी हां, अमेरिका और भारत के प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विरोध में किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का आह्वान किया है। इसे देखते हुए राजधानी की सभी प्रमुख सीमाओं, विशेषकर शंभू, टिकरी, अप्सरा और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। पुलिस ने बैरिकेडिंग, कंक्रीट ब्लॉक, पानी के टैंकर और आंसू गैस के इंतजाम किए हैं, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस संयुक्त रूप से तैनात रही। सुबह करीब 10:30 बजे 80 से 90 किसान अपने वाहनों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया। किसानों द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश किए जाने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर बसों के माध्यम से वहां से रवाना किया। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई थी। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि भारत अमेरिका के प्रस्तावित एफटीए से भारतीय कृषि, डेयरी उद्योग और छोटे किसानों की आजीविका पर असर पड़ेगा। उनका आरोप है कि सरकार उनकी मांगों की लगातार अनदेखी कर रही है, जिससे विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है। इसी बीच पूर्वी जिले के डीसीपी ने गाजीपुर बॉर्डर का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। अधिकारियों को किसी भी तरह की सुरक्षा चूक न होने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों की आवाजाही रोकने के दौरान कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। हालांकि पुलिस ने ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए हैं और स्थिति का पूरा नियंत्रण भी देखा है। एक बार फिर किसान सड़कों पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंटों का धरना प्रदर्शन, धर्मेंद्र जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं अब दूसरी तरफ किसान भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। वह दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिसके मद्देनज़र सभी बॉर्डरों पर, जो दिल्ली के बॉर्डर हैं उन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और कई बॉर्डरों को सील भी कर दिया गया है। वहीं आज जब हमने गाजीपुर बॉर्डर का जायज़ा लिया तो यहाँ पर लगभग 10:30 बजे के आसपास 80 से 90 किसान जो हैं वो वहाँ पर आए, जिनको यूपी पुलिस ने वहाँ पर रोक दिया और उनको हिरासत में ले लिया गया। वहीं किसानों से जब हमने बात की तो किसानों का कहना है कि यह जो भारत और अमेरिका के बीच फ्री एग्रीमेंट डील हो रही है वह काफ़ी गलत है और वह इसके लिए लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। पुलिस ने भी पूरे सुरक्षा इंतजाम वहां पर कड़े कर रखे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी वहां पर बैरिकेडिंग करके बॉर्डर को सील कर दिया गया है। हालांकि वहां पर ट्रैफिक को सुचारू रूप से धीरे धीरे निकाला जा रहा है, लेकिन वहां पर सुरक्षा के मद्देनज़र सभी फोर्स तैनात कर दी गई हैं। वहीं डीसीपी ने भी वहां का जायज़ा लिया, बॉर्डर पर जाकर वहां के सुरक्षा इंतजामों को देखा कि वहां पर किस तरह के इंतजाम हैं। हालांकि अगर किसानों की बात करें तो अभी फ़िलहाल वहां से किसानों को वापस भेज दिया गया है और उनको कुछ किसानों को हिरासत में भी ले लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ अतुल शर्मा, सीसीएन दिल्ली। सावन माह में 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में सीमापुरी बॉर्डर पर दोनों राज्यों के अधिकारियों ने संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण में गाजियाबाद के एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक वरुण के सिंह, शाहदरा ट्रैफिक इंस्पेक्टर और साथ ही साथ भजनपुरा ट्रैफिक इंस्पेक्टर अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कांवड़ियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक प्रबंधन, बैरिकेडिंग और डायवर्जन की समीक्षा की। एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक वरुण के सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र में
करीब 50 से 60 मीटर लंबी डेडिकेटेड लेन बनाई जाएगी, जिससे दिल्ली के कावड़ रूट प्लान के अनुरूप जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से इस बार कावड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे श्रद्धालु और आम लोगों को कम परेशानी हो। मंडावली थाना पुलिस ने मॉडलिंग और असाइनमेंट और शादी का झूठा वादा कर करीब 33 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कौशिक राज उर्फ अंकित सिंह उर्फ अनिकेत सिंह राजपूत के रूप में हुई है, जो कि 30 वर्षीय है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार आरोपी इंस्टाग्राम के जरिए युवतियों से संपर्क कर खुद को फैशन, एडवर्टाइजिंग और इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का सफल कारोबारी बताता था। वो नामी मोबाइल कंपनी में मॉडलिंग दिलाने का झांसा देकर फर्जी एग्रीमेंट तैयार करता था और सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर पैसे ऐंठता था। इसके अलावा शादी का झूठा वादा कर सगाई, होटल बुकिंग, ट्रैवल और अन्य तैयारियों के नाम पर भी लाखों रुपए वसूलता था। 10 जुलाई को दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से मोबाइल फोन और 3 बैंक खातों की चेकबुक बरामद हुई। पुलिस अब उसके साथ उसके अन्य साथियों की तलाश में है। पूर्व दिल्ली की मंडावली पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। मामला आपको बता दें कि अपने आप को जो है इवेंट मैनेजमेंट का बड़ा कारोबारी बताकर उन युवतियों को निशाना बनाता था जो मॉडलिंग की इच्छा जाहिर करती थी। हाल ही में एक मामला सामने आया, जिसके बाद इस एक युवती ने 33 लाख की जो ठगी का मामला है उसके बारे में पुलिस को सूचना करी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू करी। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से उस आरोपी को गिरफ्तार किया। मोहित शर्मा, सीसीएन न्यूज़, दिल्ली। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में जल्द ही अब नवजात शिशुओं के लिए पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी यानी कि हार्ट सर्जरी की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके शुरू होने के बाद गंभीर जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को इलाज के लिए एम्स, सफदरजंग, जीबी पंत या निजी अस्पताल में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अस्पताल प्रशासन के अनुसार पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी यूनिट का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। यूनिट में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, पीडियाट्रिक कार्डियक आईसीयू, वेंटिलेटर, आधुनिक चिकित्सा उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स और तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद इसे जल्द शुरू किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित नवजात शिशुओं के लिए समय पर सर्जरी बेहद जरूरी होती है। ये सुविधा शुरू होने से पूर्वी दिल्ली के साथ गाजियाबाद, नोएडा और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले हजारों परिवारों को समय पर इलाज मिलेगा और मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर करने की जरूरत भी काफी कम हो जाएगी। बात करेंगे वेस्ट आजाद नगर की गली नंबर 12 की, जहां पिछले कई महीनों से सीवर ओवरफ्लो की समस्या है। सीवर और नालियों का गंदा पानी लगातार सड़क पर बह रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। इलाके में फैली बदबू और गंदगी की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस समस्या को लेकर संबंधित विभाग में कई बार शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन अब तक न तो सीवर की सफाई की गई और न ही नालियों की उचित सफाई हुई। सड़क पर जमा गंदा पानी राहगीरों और वाहन चालकों के लिए भी परेशानी का कारण बना हुआ है। लोगों का कहना है कि सीवर का पानी कई घरों की नींव तक पहुंच रहा है, जिससे मकानों में सीलन आ रही है। साथ ही साथ स्थानीय निवासियों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द सीवर लाइन की सफाई कर स्थानीय समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो बरसात के दौरान हालात गंभीर हो सकते हैं। सर जी, ये कम से कम 2-3 महीने हो गए। सड़कें देख लो, सीवर देख लो, कोई भी देखने नहीं आता यहाँ पे। शिकायत कर दी है लोगों ने मोहल्लों में, तो कोई देखने नहीं आया, फिर शिकायत करते रह जाते हैं। सफाई अभी तक नहीं हुई है। कितनी परेशानी जैसे बहुत परेशानी है भैया, यहाँ से निकलने आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। लोगों को परेशान हो रहे, मच्छर, डेंगू वेंगू क्या क्या हो जाए। ये बीमारी बढ़ता फैलती है ना, हर जगह बच्चों को परेशानी होती है। कोई भी स्कूल के बच्चे यहाँ से निकलते हैं, उनको दिक्कत होती है। भैया 2-3 महीने हो गए इसे सीवर को कूड़े वाले से कहते हैं, कूड़े वाला कहता है लवली के पास जाओ, लवली के पास जाते तो कोई कुछ हो ही नहीं रहा, इससे कोई आता ही नहीं, ना देखने आता ना कुछ करने आता। कितनी परेशानी है, मच्छर है, कीड़े मकोड़े अंदर ही आ रहे हैं। जमादार से कहो, जमादार अच्छी तरह निकाल के नहीं जाता, वह लेता है, फावड़ा मारता रख जाता है, लड़ने को तैयार रहते हैं। क्या करें भैया। 1-2 महीने से हो रहा है ऐसे ही, बड़ा गंदा हिसाब हो रहा है। हम इतने मतलब परेशान हैं कि बदबू से हमारा दिमाग ही ख़राब
हुआ जाता है। जरा सा बाहर आओ, खड़े हो, बदबू इतनी आती है कि दिल घबरा जाता है एकदम। बड़े ही परेशान है और गली भी कितनी गंदी लग रही है। कितना ये सीवर सही नहीं हो रहे, सही हो, हम तो कह रहे हैं जल्दी से जल्दी हो। कड़कड़डूमा स्थित एमडी कार्यालय के बाहर की सड़क बदहाल स्थिति में है। मानसून की बारिश के बाद सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे, जल भराव और गंदगी ने राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और हर बारिश के बाद हालात खराब हो रहे हैं। बारिश के दौरान जल भराव रोकने के लिए लगाए गए सीवेज सिस्टम भी पानी और गंदगी से लबालब है। लोगों का कहना है कि इनकी नियमित सफाई और रखरखाव नहीं होने से मच्छरों में पनपने और संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि सरकार और संबंधित विभाग विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर सड़क मरम्मत और सीवेज जैसी छोटी व्यवस्थाओं की भी अनदेखी हो रही है। लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द सड़क मरम्मत और सीवेज सिस्टम की सफाई कर स्थायी समाधान करने की मांग की है। पूर्वी दिल्ली के एमसीडी ऑफिस के बाहर की रोड आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी होगी, और यहाँ पर अगर रोड की बात की जाए तो लोगों का भी कहना है कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अक्सर यहाँ पर एक्सीडेंट का भी खतरा बरकरार रहता है। तो रोड आप देख सकते हैं कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सवाल ये है कि अब दिल्ली की जो रोड है वो इस ढंग से बना रखी है कि अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि सड़क है या गड्ढा है। कुछ लोगों से हमने बातचीत करी थी। इसे तो काफ़ी टाइम हो गया, यहाँ नहीं है, पूरे इधर भी आगे भी टूटा हुआ पानी भर जाता है, उधर दिक्कत पड़ जाती है। रात में बंदे गिर जाते हैं बाइक लेके, बहुत से ध्यान नहीं रहता। तो ये रोड बननी चाहिए। कब से नहीं बन रही है रोड? काफ़ी टाइम हो गया ना। तो भाई तो क्या एक्सीडेंट भी होता है यहाँ पर? एक्सीडेंट भी हो जाता है, पानी जैसे भर जाता है तो ध्यान नहीं रहता, बाइक लेके बंदा गिर जाता है। बहुत सी बार हो भी गया एक्सीडेंट यहाँ पर। एक बंदे के पैर में लग गई थी चोट। ध्यान नहीं दे रही? नहीं, ऐसी है, ऐसी है। सरकार ने जो है ड्रेनेज सिस्टम की भी बात करें तो रोड पर पानी ना भरे, तो ये ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर बनकर तैयार किया था, और इसका भी हाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये भी भरा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन न्यूज़। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक फर्जी पोस्ट पर विवाद खड़ा हो गया है। ये पोस्टर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यकारिणी के सदस्य और दशामेश एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन बलबीर सिंह विवेक विहार के नाम से प्रसारित किया गया। बलबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि वायरल पोस्ट और उसमें दी गई किसी भी जानकारी से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने इसे शरारती तत्वों की हरकत बताते हुए लोगों से अपील की है कि बिना सत्यापन के किसी भी पोस्ट या संदेश पर विश्वास ना करें और ना ही उसे सोशल मीडिया पर साझा करें। ये लोग जो सामने आकर मेरे इलेक्शन नहीं लड़ सकते, सामने आकर खड़े नहीं हो सकते, सामने आकर बात नहीं कर सकते, वो इस तरह की हरकतें करते हैं जो कि एक जनकों की हरकत है। मैं समझता हूँ कि इनको कहूँ अगर कि हिजड़ों की हरकत है, जो हम लोगों को इस तरह से बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। ये जो पिक्चर है, ये जो मूवी है, उसके लिए उन्होंने जो किया है, मैंने पुलिस स्टेशन में और सब जगह कहा है। और इन लोगों की मैंने जो साइबर क्राइम वालों ने मुझसे कहा है कि हम इनका निकाल रहे हैं, ये कहाँ से डाली, किसने डाली। मुझसे उनको कोई गुरेज है, बात है अगर करनी है तो सामने आके बात करो, सामने बैठ के बात करो, मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ो। हार जीत परमात्मा के हाथ है, संगत के हाथ है, जो आएगा। लेकिन वहाँ तो आप मुकाबला कर नहीं सकते हैं। लेकिन इस चोर दरवाजे से आकर किसी को, छवि को धूमिल करना, ये एक अपराध है और गहन अपराध है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही। ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए सीसीएन डिजिटल के साथ।